आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन शुरू करेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम राजनीतिक जीवन शुरू करते हैं। उसमें पहला चैप्टर है विविधता की समझ। तो विविधता क्या होती है? हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी विविधता है, अलग जाति, धर्म, क्षेत्र के लोग रहते हैं, फिर भी विविधता में एकता की बात कही जाती है। सब आपस में भाईचारे, बंधुत्व के साथ रहते हैं। तो हम इस क्लास को शुरुआत करते हैं एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि एनसीईआरटी में भी एक कहानी दी गई है। मान लीजिए मैं जनपद जो दिल्ली में है वहाँ मैं साइकिल से जा रहा हूँ और एक लड़का मिलता है, वो अखबार बेचता है, छोटा सा बालक है और वह हिंदी और अंग्रेजी का अखबार बेचता है और चिल्लाता रहता है अखबार ले लो, अखबार ले लो। और जब मैं रुकता हूँ, वहाँ पर लाल बत्ती जलती है, वहाँ रुकता हूँ तो वहाँ अखबार देता है। मैं कहता हूँ मुझे हिंदी का अखबार दे दो, तो बड़े अचंभे में देखता है और फिर दे देता है। कहता है आपको हिंदी आती है क्या? हम कहे हाँ हमको हिंदी आती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं साउथ का हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी कैसे आती होगी। तो ऐसे ही आज बातचीत होती है। फिर हरी बत्ती जलती है, हम दोनों चले जाते हैं। वो अपना अखबार बेचता है, हम चले जाते हैं। फिर उसी समय अगले दिन हम लोग वहीं मुलाकात होती है जनपद पे। साइकिल लेके जाता रहता हूँ, वो लड़का फिर अखबार बेचता रहता है और आज बोलता है भैया अपना हिंदी का अखबार ले लीजिए। तो मैं अखबार लेता हूँ। फिर बोलता है भैया ये आपको हिंदी कैसे आती है? तो मैं कहता हूँ मैं जब पढ़ रहा था तो हिंदी, इंग्लिश और भी जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ मैंने पढ़ाई की थी। तो बोलता है ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग विषय होता है, क्लास में पढ़ाया जाता है। तो समझाना शुरू ही किया था, तब तक हरी बत्ती जलती है और शोरगुल में आवाज़ होती है, आवाज़ उसको समझ नहीं आती है और हम चले जाते हैं और फिर वो अपना अखबार देता है। अगले दिन ऐसे फिर हमारी मुलाकात उससे होती है और आज वो अखबार देता है और आज बातचीत होती है। उसको बताता हूँ जब हम लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट मिल रहता है, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ पढ़ाई होती है। क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया रहता है और अखबार भेजता है तो उसको ज़्यादा समझ नहीं रहती इन सब चीज़ों के। और फिर आज बातचीत होती है। वो अपना मेरा नाम पूछता है, मैं अपना नाम बताता हूँ कपिल, वो अपना नाम बताता है समीर। और इस तरह से हम लोग 2-3 दिन मुलाकात हो गई थी। तो मैं पूछता हूँ कब से अखबार बेच रहे हो? तो बड़े ही मासूम से कहता है मैं जब छोटा था भैया तभी से अखबार बेचता था, पहले अपने मम्मी के साथ आता था और अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं अकेले ही अखबार बेचता हूँ। मैं पूछता हूँ तुम्हारी मम्मी अब कहाँ है? तो बोलता है मेरी मम्मी और सब घर वाले मेरठ में हैं, मेरा घर मेरठ में है। इस तरह से बातचीत फिर लाल बत्ती जल जाती है, हम चले जाते हैं, वो अपना अखबार बेचता है और फिर ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन फिर मेरी उससे मुलाकात होती है और आज जो अखबार बेचता है आज वो मेरे पास आता है तो बड़ा मासूम, मतलब कैसा, उसका चेहरा जैसे गिरा हुआ है, क्योंकि मेरठ में दंगे हुए रहते हैं उस समय और उस दंगे में दंगे होते हैं और उसमें शायद उसकी फैमिली वाले भी चोट आई रहती है। और वो बताता है कि उसमें पेपर में ऊपर लिखा रहता है हेडलाइन सांप्रदायिक दंगे, और वो बताता है भैया मेरठ में दंगे हुए, बहुत सारा खून खराबा हुआ। और मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम समीर है, मतलब समीर तुम, ऐसे कुछ कहता हूँ तो बोल उठता है उससे पहले हाँ मैं समीर हूँ, मैं मुस्लिम हिंदू नहीं हूँ। तो इस तरह से उसकी आंखें नम हो जाती है और मैं उसके ऊपर हाथ रखता हूँ, थपथपाता हूँ, फिर एकदम शांत हो जाता है। और इस तरह से आगे बढ़ती है कहानी और उसको उस दंगे में शायद उसके घर वाले मारे जाते हैं। अगले दिन जब मैं फिर साइकिल से जाता हूँ तो वो कहीं नहीं मिलता। वो जो छोटा समीर था पता नहीं चलता वो कहाँ गया, दिल्ली से बाहर घर गया, कहाँ गया, कोई मुलाकात नहीं हो पाई। इस कहानी से आप समझे होंगे कि मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, मेरा धर्म अलग है और मेरी सांस्कृतिक पहनावा, रहन सहन अलग है, उसका अलग है। लेकिन हम लोग 2-4-5 दिन बातचीत करने से, मिलने से हम दोनों की दोस्ती हो जाती है। और ये क्योंकि इंग्लिश, हिंदी और अलग भाषा, अलग धर्म, ये सब उसके आड़े में नहीं आता है कि हम कैसे हैं, कहाँ से हैं और मेरा घर कहाँ है, मैं क्या पढ़ता हूँ। वो अखबार बेचता था, मैं पढ़ाई करता हूँ।
तो ये उसके आड़े में नहीं आया कि हम अलग पैसन मतलब अलग पढ़ाई कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रहा है तो इससे कुछ नहीं होता, हम सब दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही आप अपने जीवन में देखते होंगे, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन बातचीत करने पे लोग आपस में दोस्त हो जाते हैं। तो यही विविधता है। कोई हिंदू धर्म से आता है, कोई मुस्लिम धर्म से आता है, कोई सिख धर्म से, कोई तमिलनाडु का है, केरला का है यानी साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है बिल्कुल अलग, कोई इधर का पूर्व का है। इस तरह से जो हमारी विविधता है, हम अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग जात से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, लेकिन इन सब को होते हुए हम भारतीय रहते हैं। यानी सबसे पहले हम भारतीय रहते हैं, उसके बाद अपने क्षेत्र या अपनी जात, अपने धर्म से, अपने मजहब से जुड़ते हैं। और यही खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। हम लोग आपस में भाईचारे, मोहब्बत, प्यार से रहते हैं, आपस में मिलजुल के, जो हमारी विविधता में एकता है। और इस तरह से आप देखे होंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ा हूँ, और वो लड़का अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, और वो शायद स्कूल नहीं गया और अखबार बेचता, क्या परिस्थितियाँ आई। यानी दोनों में कितनी असमानता भी है। ये विविधता नहीं बोल सकते, ये असमानता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ाई नहीं किया, वो अखबार बेच रहा है। और अपने आसपास आप देखते होंगे, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई घर बनाता है, कोई पढ़ाता है स्कूल में, किसी के पास घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, किसी के पास झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है, कोई सड़कों के किनारे रात को ठंडियों में आप देखेंगे दिल्ली में रोड के किनारे ही सो जाता है। ऐसे पूरे भारत में बहुत सारे लोग सड़कों के किनारे सो जाते हैं, कोई भूखा सो जाता है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और कोई पढ़ाई नहीं कर पाता। बहुत सारी आबादी हिंदुस्तान की, इतना सर्व शिक्षा अभियान से लेकर सरकार की बहुत सारी योजनाएं रहती है, लेकिन अभी भी बहुत सारी एक आबादी है जो शिक्षा से वंचित है। तो किसी को पहनने के कपड़े नहीं है, खाने को खाने नहीं है, और रहने को घर नहीं है। ये क्या है? ये विविधता नहीं है, ये असमानता है, ये गैर बराबरी है। और इसको आप इस रूप में देखिए कि आपको पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म व्यवस्था में एक जाति व्यवस्था का कॉन्सेप्ट चलता है, और ये विविधता का रूप नहीं है, ये असमानता का रूप है। कैसे? आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से शुरुआत से देखेंगे कि हमारी जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसमें 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, फिर उससे नीचे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक को पढ़ने का अधिकार था, दूसरे को लड़ाई युद्ध का अधिकार था, तीसरे को वैश्य जो व्यापार करने का अधिकार था, चौथा था जो शूद्र था इन सब की सेवा करने के लिए। यानी जो जिस जात में पैदा हो जाता था, वो अपने जात से इतर न तो कोई काम कर सकता था, न तो वो पढ़ाई कर सकता था अलग से। यानी मान लीजिए आप कुम्हार हो तो आप घड़े ही बना सकते हो, आपका लड़का भी कुम्हार ही होगा। ऐसा नहीं कि आप कुम्हार जात में पैदा होके अपने को बोल दिए कि उसके आगे ठाकुर लगा दिए, छत्री लगा दिया, ब्राह्मण या यादव, कोई भी जात। यानी आप जिस जात में पैदा होंगे, जाति आपकी वही रहेगी, और आपको काम भी वही करना पड़ेगा। पहले ऐसी प्राचीन व्यवस्था हमारी थी, और इस व्यवस्था से हमारे जब हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, व्यापार नहीं करने दिया गया, तो जो गैर बराबरी आ गई, असमानता आ गई इसी रूप में। ये 4 वर्ड के अलावा एक 5वां वर्ड भी है जिसको अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता या अछूत या दलित बोल सकते हैं। इन चारों से अलग था, और उसको तो लोग बोलते थे कि ऐसे दूर से ही कि उसके पास भी नहीं जाना है, उसको छूना भी नहीं है, क्योंकि उसको छू देंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यानी ऐसी अमानवीय अत्याचार हमारे हिंदू धर्म व्यवस्था में थी, और उसको बहुत सालों से उत्पीड़न, शोषण, दमन के चक्र चलता रहा। और वो जो दलित था वो समाज के एकदम पीछे ही रह गया। न तो उसको शैक्षणिक यानी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, न तो व्यापार करने का अधिकार दिया गया, न तो एक समाज में रहने का अच्छे से अधिकार दिया गया। इस तरह से वो समाज से बहुत ही कट के रहा। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि जो हमारी जाति व्यवस्था थी उसमें क्या एक गैर बराबरी का रूप ली, और ये विविधता नहीं है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये गैर बराबरी का रूप है। इस तरह से आप देखेंगे कि अब मान लीजिए विविधता कैसे हमको समृद्ध बनाती है, कैसे हमको आगे ले जाती है। मान लीजिए आप
आपके पास दो ही रंग हो, लाल हो और सफ़ेद हो, दो रंग हो। और मान लीजिए पेड़ रुख में पेड़ में कोई एक पेड़ हो, फल में आम हो, और ऐसी पशु में मान लीजिए कि केवल गाय हो, और पक्षी में मान लीजिए मोर हो। ऐसे ही पूरे विश्व में ऐसी 4-5 चीज़ें, एक कुछ रंग हो, कुछ फल हों, कुछ कपड़े हों, और ऐसे कुछ लोग हों, मतलब एक ही ढंग के लोग हों, तो ये कैसे समृद्ध होगा। तो आप अगर कोई कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो आप ऐसे ही कुछ भी ऐसे ही इन्हीं के इर्द गिर्द अपनी कहानी कविता को लिख पाएंगे। तो हमको एक अलग से अच्छा नहीं लगेगा, हमारे अंदर हमें विविधता नहीं पता चलेगी, और आपको रोज़ वही खाना मिलेगा, वही पहनने को मिलेगा, तो मतलब एक सिस्टम बन जाएगा कि रोज़ वही चीज़ें आप देखेंगे। तो इसलिए आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आप जिस देश में रहते हैं या इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं, तो बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग रंग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं। तो इस तरह से ये विविधता आप कुछ भी इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह से ये विविधता जो है हमको समृद्ध बनाती है। और फिर आगे मिलेंगे, आगे बातचीत करेंगे। धन्यवाद।